Myself Shilpa Katavale from SCS Girls Junior College, Paspavli, Nagpur. We have started the chapter Biotechnology and we will discuss about the technique of gene cloning and rDNA technology and the procedure. rDNA टेक्नोलॉजी क्या है और उसके अंडर में क्या प्रोसीजर रहेंगी, उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स है, रिक्वायरमेंट्स है, हम उनके भी बारे में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ना टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग and rDNA technology. In gene cloning, a gene known function can be transferred from its small location into a cell via a suitable vector. अब होता क्या है, हमें किसी ऑर्गेनिज्म में एक हेल्दी जीन को ट्रांसफर करना है या फिर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करना है। हमें हमारा कोई मोटिव है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर किसी भी प्रकार का हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए या फिर डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट चाहिए, हमारी किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें एक जीन या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है उसको ट्रांसफर करना है। उस चीज के लिए हम जीन की क्लोनिंग करेंगे। एक जैसे जीन या फिर एक डीएनए का सेगमेंट, उसकी बहुत सारी कॉपी हम यहाँ पर बनाएंगे, तो उसको हम यहाँ पर जीन क्लोनिंग बोलेंगे। तो हमें दिया वही है यहाँ पर इन जीन क्लोनिंग में क्या होता है, जीन ऑफ नोन फंक्शन, ऐसा जीन जो हमें चाहिए, हमें पता है ये जीन पर्टिकुलर इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसी जीन को लेंगे जो हमें चाहिए और हमें पता है ये जीन हमारा रिक्वायर्ड जीन है। ऐसे जीन को हम लेंगे और एक नॉर्मल सेल से निकालकर उसको डिजायर्ड होस्ट प्लांट में, डिजायर्ड जो भी प्लांट हम ले रहे हैं, जिस प्लांट में हमें वो डिजायर्ड जो जीन है उसको ट्रांसफर करना है, ऐसे प्लांट में या फिर एनिमल में या फिर जहां पर भी हमें वो यूज करना है, उसमें हम वाया वेक्टर ट्रांसफर कर दें। इस प्रोसीजर को यहाँ पर जीन क्लोनिंग बोला जाता है। The transfer gene is replicated normally and is handed over to the next progeny. Now, gene DNA has a capacity for the self replication. Self replication की उनमें कैपेसिटी होती है। अगर जिस किसी ऑर्गेनिज्म में उनको वेक्टर के थ्रू इनोकुलेट किया जाएगा, डाला जाएगा, उनकी बॉडी में एंटर होते ही वो खुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, खुद के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे और जो भी कैरेक्टर्स हमने डाले हुए हैं, जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर वो जीन के साथ ट्रांसफर किए हुए हैं, वो हमें नेक्स्ट प्रोजेनी में दिख सकते हैं, देखा जा सकता है। टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर जीन क्लोनिंग, दैट इज rDNA, recombinant DNA टेक्नोलॉजी बोला जाता है। Before we venture into a procedure of gene cloning, let us know briefly the basic requirement for the technique. हम जीन क्लोनिंग को डिटेल में पढ़ने से पहले उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस, अलग अलग टाइप की टर्म्स रहेगी, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस रहेंगे जो पीसीआर के लिए rDNA टेक्नोलॉजी में यूज होंगे, जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Macromolecules such as DNA, RNA, protein, etc. are synthesized in living cell, which vary in their molecular weight, solubility, presence of charges, absorbance of light, etc. अब मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे RNA हो गया, DNA हो गया, प्रोटीन हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल को लिविंग सेल में सिंथेसाइज किया जाता है। ऑब्वियसली हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग सेल अगर है तो उसमें डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, राइबोसोम्स होंगे और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स भी होंगे। तो ये प्रेजेंट होते हैं लिविंग सेल में और वो सिंथेसाइज होते ही है वहां पर, यहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है ऐसा बोल रहे हैं, बट वो अपने आप ही उसमें लिविंग सेल में सिंथेसाइज होते ही रहते हैं। बट इनके मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अलग होने चाहिए, वेरी होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी अलग होनी चाहिए, चार्जेस उनके अलग होने चाहिए, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट जो है इसमें भी वेरिएशन होना चाहिए।
molecules such as DNA, RNA, protein are synthesized in a living cell. देखो लिविंग सेल में ही तैयार हो रहे हैं, लेकिन इनके जो मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्युबिलिटी है और एब्जॉर्बर्स है उनका लाइट का या फिर चार्जेस है, ये सारी चीजों में वेरिएशन होना चाहिए. Several techniques are used to isolate and characterize the macromolecule. बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है आइसोलेट करने के लिए और कैरेक्टराइज करने के लिए. मैक्रोमोलिक्यूल्स मींस ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनको कैरेक्टराइज करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं. The size of different type of molecule vary. Obviously मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है तो उसका साइज, उसका शेप भी चेंज होगा. And therefore their molecule weight also vary. साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, तो उनका वेट भी यहाँ पर चेंज होगा, वेरी होगा. The techniques used on the basis of molecular weight are and gel permeation, osmotic pressure, ion exchange, chromatography, spectrochromatography, mass spectroscopy, electrophoresis, etc. हम टेक्निक को यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट. हम पहले देखेंगे कि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं, जिसका भी हमको प्रोसीजर करनी है, जिसकी भी हमको रिक्वायरमेंट है, उसकी सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर देखेंगे, उसके अनुसार ही हम यहाँ पर टेक्निक्स यूज करेंगे. तो टेक्निक्स में यहाँ पर हमको दिया हुआ है जेल परमिएशन, ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक, आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी, spectroscopy, mass spectroscopy, electrophoresis, etc. These are the techniques. ये टेक्निक्स है हम जीन क्लोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं और डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं. थोड़ा सा हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके हम यहाँ पर चार्ज मॉलिक्यूल जो है उनको हम सेपरेट करेंगे. तो ऐसी प्रोसीजर को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे. इट इज अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, आरएनए को सेपरेट कर सकते हैं, प्रोटीन को भी सेपरेट कर सकते हैं. डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, माइग्रेट टू एनोड. हमें पता है और पता होना ही चाहिए कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो हमेशा एनोड की तरफ ही मूव करेगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो. स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड थस सेपरेट फास्टर. अब डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हमने सेगमेंट लिए हैं, जो हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स यहाँ पर लिए हैं, वो फास्ट मूव करेंगे. उनका मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, उसकी वजह से बैंड्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा. यूज ऑफ अगारो जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज, PAGE पेज, SDA PAGE पेज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये अगर जेल को यूज करके हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, यहाँ पे पेज, SDA पेज, ये मेथड्स हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए या फिर प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए मेथड्स दिए. जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रकार की मेथड है, वैसे ही पेज, SDA पेज, ये अलग अलग प्रकार की मेथड्स हैं, हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स हैं. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मींस PCR. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अनदर डिवाइस यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग और जीन एम्प्लीफिकेशन. हम पीसीआर को यूज कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करके हम जीन को क्लोन कर सकते हैं. एक जीन की बहुत सारी कॉपी हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसी को हम जीन एम्प्लीफिकेशन भी बोलेंगे. एम्प्लीफिकेशन मींस नंबर्स को बढ़ाना, क्लोनिंग मींस नंबर्स को बढ़ाना. एक जैसे ही जीन्स जो है वो बहुत सारे जीन्स तैयार करना, हम उसी को जीन क्लोनिंग बोलेंगे, उसी को जीन एम्प्लीफिकेशन बोलेंगे. इट इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ऐसे जीन जो हमें चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, ऐसे जीन्स के नंबर बढ़ाना. सपोज हमारे पास ए नाम का जीन है, बट इसका नंबर जो है हमारे पास एक ही है, हमारे पास एक ही जीन है, लेकिन इसके हमें थाउजेंड्स जीन चाहिए, तो हम इसका जीन क्लोनिंग करेंगे, जीन एम्प्लीफिकेशन करेंगे थ्रू द पीसीआर. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसीजर को यूज करके हम इसकी जीन क्लोनिंग करेंगे, तो हमारे पास इस एक जीन की थाउजेंड्स
कॉमन लैंग्वेज में बोले तो जिस प्रकार से हम एक कॉपी की जेरॉक्स कर सकते हैं बहुत सारी और टाइम टू टाइम उसको यूज कर सकते हैं, बस ये कंसेप्ट कुछ उसी प्रकार से हम यहाँ पर ले सकते हैं। In 1985, Carl Mullis made an important discovery contribution in the form of extremely powerful technique called polymerase chain reaction. म्यूलिस जो थे इन्होंने पीसीआर की इन्वेंशन किया है, पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, और बहुत बड़ा इन्वेंशन है ये कि एक जीन अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें उसके कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, बट उसकी बहुत सारी अगर कॉपीज बना के हम रखते हैं तो हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए पीसीआर जो है ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। PCR can generate a billion copy of the desired segment of DNA, RNA और high accuracy specificity in matter of few hours। कुछ ही घंटों में आपको डीएनए की बहुत सारी कॉपीज मिल जाएगी, जो भी डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस है आपका या फिर सेगमेंट है, आपको ऐसा लगता है कि ये डीएनए सीक्वेंस है, मुझे इसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए, तो आरएनए है, आपको लगता है उसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए, या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल और एनी मटेरियल, तो हम उसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। The process of PCR is completely automated and involve automatic thermal cycle for denaturation and renaturation of double stranded DNA। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रीनेचुरेशन डीनेचुरेशन करने के लिए एक थर्मल साइकिल को फॉलो करना पड़ता है। पीसीआर टेक्निक के थ्रू हम प्रोसीजर में देखेंगे। The device required for PCR is called as thermal cycler। और पीसीआर डिवाइस को यूज करने के लिए एक बहुत रिक्वायर्ड डिवाइस है जिसको यूज करते हैं, जिसको हम यहाँ पर थर्मल साइक्लर बोलेंगे। PCR is in vitro amplification of a desired DNA segment। in vitro means lab में हम पीसीआर जो है टेक्निक ये यूज करेंगे और ये प्रोसीजर हम लैब में करेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट जिसमें जो कैरेक्टर हमें एम्प्लीफाइड कर रहे हैं, जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है, ऐसा डीएनए सीक्वेंस, ऐसी डीएनए सेगमेंट हम लेंगे जिसमें हमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए वो पर्टिकुलर उस डीएनए सीक्वेंस में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उस डीएनए सेगमेंट को हमको यहाँ पर एम्प्लीफाइड करना है, तो इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी, उनके बारे में हम देखेंगे। Several molecules of 4-deoxyribonucleoside ट्राइफॉस्फेट DNTPs। देखो हमें जीन क्लोनिंग करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हमने देखा कि हमें डीएनए चाहिए जो हम एम्प्लीफाइड कर सके, ऐसा डीएनए सेगमेंट जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर हो। इनके अलावा इस तरह से बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होना बहुत जरूरी है, तो वो भी यहाँ पर होने चाहिए, दैट इज एनटीपीज। एक्सेस ऑफ टू प्राइमर मॉलिक्यूल होने चाहिए, इस तरह से प्राइमर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 2 प्राइमर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर होना चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशियम आयन, और जितना प्रमाण में चाहिए, हमें जितनी जरूरत है उतने प्रमाण में यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत पड़ती है। मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, अब देखेंगे कि पीसीआर वर्क कैसा करता है, मैकेनिज्म क्या है उसकी। एट द स्टार्ट ऑफ पीसीआर द सेगमेंट डीएनए सेगमेंट and excess of 2 primer molecule 4-deoxyribonucleoside triphosphate and thermostable DNA polymerase are mixed together। सबको हम मिक्स कर देंगे, प्राइमर, डीएनए सीक्वेंस, deoxyribonucleosides एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, सबको हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। इन इपेंडॉन ट्यूब एंड फॉर्मिंग ऑपरेशंस परफॉर्म सीक्वेंशियली, सबको हमने यहाँ पर इपेंडॉन ट्यूब है उसमें मिक्स कर दिया है, और अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले, मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो अब स्टार्ट होगी, मैकेनिज्म अब शुरू कर रहे हैं। द रिएक्शन
90 to 98 degree to separate two strands of desired DNA is called as denaturation. This is first copy of desired gene. जो डायग्राम में फर्स्ट दिया हुआ है वो हमने जो डीएनए लिया है, स्टार्टिंग में जो हमने डीएनए सीक्वेंस लिया हुआ है, डीएनए सेगमेंट लिया हुआ है, वो डीएनए सेगमेंट जो है हमें फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है। हमने 90 से 98 डिग्री में उसको हीट करना शुरू कर दिया है। अब इससे क्या होगा? डीनेचुरेशन मींस बॉन्डिंग ब्रेक होगी, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं डीनेचुरेशन की प्रोसीजर हुई, टेम्परेचर था 90 से 98 डिग्री सेल्सियस। अब इतने टेम्परेचर में उसका डीनेचुरेशन आराम से हो जाएगा, डीएनए आराम से डीनेचुरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में हमने डीनेचुरेशन की प्रोसीजर की 90 से 98 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में रखा डीएनए को, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए। नाउ सेकेंड स्टेप, द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल। अब ये सब वो ट्यूब में ही चल रहा है। हमने स्टार्टिंग में देखा है कि डीएनए पॉलीमरेज और हमारा कुछ मटेरियल था यहाँ पर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड वगैरह और प्राइमर्स वगैरह सब हमने ट्यूब में डाला हुआ है और ये सारी चीजें उसको ट्यूब के अंदर ही हो रही है। हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर का मोड चेंज करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो चीजें हमें चाहिए हमें वो वैसी की वैसी मिल जाएगी। तो स्टेप 1 में हमने देखा कि हीट करेंगे 90 से 98 डिग्री तक मिक्सचर को, तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप में मिक्सचर इज अलाउड टू कूल, और मिक्सचर जो है उसको हम कूल करेंगे। वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसको हम हीट कर रहे थे, अब उसको हम कूल करेंगे, लेकिन टेम्परेचर अब कितना होना चाहिए? 40 से 60 डिग्री होना चाहिए। कूल मतलब एकदम ही ठंडा नहीं, 40 से 60 डिग्री के बीच में उसका टेम्परेचर आ जाना चाहिए। दैट परमिट्स पेयरिंग ऑफ द प्राइमर टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इन डीएनए, दिस कॉल्ड एज एनेलिंग। अब हमें पता है हमने जो ट्यूब ली हुई है जिसमें हमने मिक्सचर लिया हुआ है, मिक्सचर में हमने प्राइमर भी डाला हुआ है। अब हमने प्राइमर डाला हुआ है, टेम्परेचर हमने कम कर दिया है इसका, तो प्राइमर 2 प्राइमर्स हमने यहाँ पर लिए हैं। ये दोनों के दोनों प्राइमर दोनों सेपरेट स्टैंड में अटैच हो जाएंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज प्राइमर, यहाँ पे अटैच हो गया है, स्टैंड फॉर्मेशन करेगा इस साइड में, और यहाँ पर भी प्राइमर अटैच हो गया है और ये डीएनए का स्ट्रैंड तैयार करेगा, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट। इस तरह से यहाँ पर प्राइमर अटैच हो गए हैं और डीएनए स्ट्रैंड बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है, और इस प्रोसीजर को हम यहाँ पर बोलते हैं एनेलिंग। एनेलिंग बोलेंगे इस प्रोसीजर। द टेम्परेचर 70 to 75 degree allowed thermostable tag DNA polymerase to use single stranded DNA as a template and nucleotide. This called as primer extension. It takes around 2 minute duration. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर को 70 से 75 के दरम्यान रखेंगे और ये थर्मोस्टेबल टैग डीएनए पॉलीमरेज है। आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीसीआर में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है टैग डीएनए पॉलीमरेज। और ये एंजाइम जो है थर्मोस्टेबल एंजाइम है, ये एंजाइम को हम यूज करेंगे। क्यों? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसको एज अ टेम्पलेट ये यूज करता है और उसमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करते जाता है और इसकी वजह से डीएनए तैयार होगा। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज मतलब क्या? ये डीएनए का स्ट्रैंड बनाने में मदद करेगा। तो इसके लिए न्यूक्लियोटाइड को लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएनए पॉलीमरेज पे आ जाती है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्राइमर सिर्फ एक्टिवेट करता है, फॉर्मेशन का काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन बेसिस के साथ, और हम यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डीएनए जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। ये प्रोसीजर खत्म होने के बाद हमें 2 डीएनए सेगमेंट्स मिलेंगे जो इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखेगी। 1 साइकिल टेक्स अराउंड
3 to 4 मिनट। एक साइकिल जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ चुके हैं, ऐसी साइकिल वैसे तो 2 मिनट लेती है, लेकिन हम 3 से 4 मिनट कंसिडर करके चलेंगे कि सपोज कि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए 3 से 4 मिनट लगेंगे। टू बिगिन सेकेंड साइकिल, डीएनए इज अगेन हीटेड टू कन्वर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद कंटिन्यू सेकेंड साइकिल शुरू हो जाएगी, जिसमें यही डीएनए मटेरियल जो 2 कॉपी में हमको यहाँ पर मिला है, ये फिर से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से वहां पर एनिलिंग की प्रोसीजर होगी, फिर से प्राइमर्स एक्ट होंगे, उसके बाद फिर से डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, जिसको हम रीनेचुरेशन बोलेंगे। यहाँ पर जो डीएनए का स्ट्रैंड बना हुआ है, इसको रीनेचुरेशन बोलते हैं, और डीएनए का स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होता है तो उसको डीनेचुरेशन बोलेंगे। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। In an adiabatic thermal cycle, about 3 steps are automatically repeated 20 to 30 times. Thus, at the end of n cycle, 2 raised to power n copies of DNA segment are produced. Machine perform entire operation automatically and precisely. अब यहाँ पर क्या होगा? प्रोसीजर चल रही है, हमने मटेरियल टेस्ट ट्यूब में डाला, फर्स्ट साइकिल हो गई, सेकंड साइकिल हो गई। सेकंड साइकिल में हमको यहाँ से 4 डीएनए मटेरियल मिलेंगे। देखो लिखा है यहाँ पे, सेकंड साइकिल कंटिन्यू टू परफॉर्म 4 कॉपी ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा, ये भी सिंगल स्ट्रैंड, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, और उनको प्राइमर अटैच होंगे तो हमको यहाँ पे 4 डीएनए मटेरियल मिलेगा। फिर वो 4 डीएनए मटेरियल थर्ड साइकिल में जाएंगे, उनका डीनेचुरेशन होगा, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, फिर से एनालिंग होगी और फिर से कॉपीज वहां पर तैयार होंगी। ऐसा 20 से 30 टाइम्स रिपीट होता है। ये साइकिल चलती रहेगी 20 से 30 टाइम्स तक, और इस तरह से हमें उतने प्रमाण में यहाँ पर, उतने लेवल में, उतनी क्वांटिटी में हमको यहाँ पर डीएनए मटेरियल मिल रहा है, और हमें वही कॉपीज मिल रही है जो हमारे पास ओरिजिनल थी। जो एक कॉपी थी हमारे पास, फर्स्ट कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन, इसकी अब हमारे पास बहुत सारी कॉपी तैयार हो गई है बाय द प्रोसीजर ऑफ पीसीआर। पीसीआर मशीन को, पीसीआर टेक्निक को यूज करके हमने एक डीएनए मटेरियल के बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स तैयार कर दिए हैं, और वो भी जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम होगा, और ये प्रोसीजर ऑटोमेटिकली चलती रहती है अपने आप ही। फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गई, सेकंड शुरू हो जाएगी, सेकंड कंप्लीट हो गई, थर्ड शुरू हो जाएगी, थर्ड कंप्लीट हो गई, फोर्थ शुरू हो जाएगी। Once the desired number of cycle is completed, हमें जितने नंबर ऑफ मटेरियल चाहिए, जितनी कॉपीज चाहिए, उतनी जब तैयार हो जाएंगे, the amplified DNA segment is purified by gel electrophoresis। फिर जो डीएनए मटेरियल तैयार हुआ है, ये इस तरह से हमें बहुत सारे डीएनए मटेरियल्स मिलेंगे, हम उनको प्यूरिफाइड करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करके। After its sequencing, the amplified DNA segment can be inserted into a cloning vector। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्यूरिफाइड हो जाएगा तो हम प्यूरिफाइड डीएनए मटेरियल, डीएनए सेगमेंट जो है, इसको क्लोनिंग वेक्टर में डाल देंगे। Desired gene can also be obtained from gene library। अब क्लोनिंग वेक्टर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, हमें जिस किसी ऑर्गेनिज्म में वो जीन डालना है, हमें किसी में वो कैरेक्टर चाहिए, हम उसमें वो ट्रांसफर कर देंगे बाय द प्रोसीजर ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा है कि किस तरह से डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट की कॉपी हम बहुत सारी बनाएंगे। तो पीसीआर टेक्निक एक ऐसी प्रोसीजर है जिसको यूज करके हम एक जीन के बहुत सारे जीन, एक डीएनए सेगमेंट के बहुत सारे डीएनए सेगमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर हमें डिजायर्ड जीन चाहिए, उसके लिए हम डिजायर्ड जीन किसी पर्टिकुलर सेल से, लिविंग सेल से अगर हमको नहीं मिल रहा है, या फिर हम जीन लाइब्रेरी में किसी ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।